आउटसोर्सिंग के जरिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर टेंडर में अनियमितता का आरोप लगा है। वहीं इसे लेकर खेल मंत्रालय और जेएसएसपीएस के बीच ठन गई है। खेल मंत्री ने टेंडर रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन जेएसएसपीएस के सीईओ ने मंत्री को जवाब भेजते हुए कहा है कि ये तर्कसंगत नहीं है। टेंडर पर सरकार और जेएसएसपीएस में ठनी। खेल मंत्री ने टेंडर रद्द करने का दिया आदेश। जेएसएसपीएस के सीईओ ने कहा ये तर्कसंगत नहीं। खेलगांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के लिए टेंडर पर खेल मंत्रालय और झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी जेएसएसपीएस में ठन गई है। खेल मंत्री ने गड़बड़ी बताते हुए टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन मंत्री के इस आदेश पर जेएसएसपीएस के सीईओ राठौर ने मंत्री को ही अपना जवाब भेज दिया। उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अनियमितता के आरोप में टेंडर रद्द करना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन खेल मंत्री ने कहा कि इस टेंडर में कई गड़बड़ियां हैं। तो उसमें गड़बड़ी ये हुआ है कि जो भी पार्टिसिपेट किया है उसमें बोनस जो मेरा एनआईटी निकला है उसमें बोनस के बारे में है कि बोनस सहित आप अपना रेट दीजिए, और जबकि जो 2-3 जो कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो डाले हैं टेंडर, तो उसमें बगैर बोनस का डाले हैं, तो फिर बोनस कहाँ से मिलेगा। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए आउटसोर्स पर 135 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होनी है, जिसे लेकर 11 मई को पहली बार टेंडर जारी किया गया। फिर इसे रद्द कर 2 जून को दूसरी बार टेंडर जारी किया गया। वहीं टेंडर कमेटी ने सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अगस्त को कमांडो सिक्योरिटी नाम की एजेंसी को काम आवंटित कर दिया। लेकिन इसके बाद खेल मंत्री ने इस टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया, जिस पर कार्रवाई के बजाय जेएसएसपीएस ने मंत्री को भी जवाब भेज दिया। वहीं मंत्री ने खेलगांव की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। एक भिखारी द्वार जो है उसमें आपका 2-3 शीशा टूटा हुआ नजर आएगा। कहीं कहीं स्टेडियम में जो डिजाइनिंग है वो आपका टूटा हुआ है। कहीं जो नाम लिखा हुआ है उसमें 2 लफ्ज जो है वो टूट गया, गिर गया है। तो और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है, तो हम उनको बोले कि एक माइनर रिपेयरिंग आप 10-15 दिन में आप कीजिए। इसके बाद मेजर रिपेयरिंग जो हेमंत बाबू का आदेश है कि बहुत दिन से पड़ा हुआ है, बहुत जंग लग रहा है, 10-15 साल हो गया है, तो उसमें उसको मांगता है कि एक बार फिर रिपेयरिंग किया जाए। तो उसके लिए भी उनको बोले कि एक मेजर रिपेयरिंग का आप एस्टिमेट बनाइए। जेएसएसपीएस के प्रमुख मुख्य सचिव है, लेकिन सीईओ सीसीएल का अधिकारी है। खेल मंत्री ने कहा है कि जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो जेएसएसपीएस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं जेएसएसपीएस के सीईओ के जवाब के बाद खेल मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, आखिर ऐसा इस आउटसोर्सिंग टेंडर में क्या था, क्या गड़बड़ी थी कि खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने इसे रद्द किया है और साफ तौर पर कहा है कि ये गड़बड़ी है इसलिए इसे रद्द की गई है। देखिए, टेंडर की जो प्रक्रिया थी उसमें 26 सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिस्सा लिया था और उसमें से एक ख़ास कंपनी जो बताया जाता है कि सीसीएल के सीईओ और एक और जो टेंडर प्रमुख हैं उनके लोग हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं। ऐसी शिकायत मंत्री को मिली थी और टेंडर की प्रक्रिया में बहुत सारे शर्त शराइत रखे गए थे, उसका खुला उल्लंघन किया गया है। और एनआईटी की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी अहर्ताएँ होती हैं, उसको ये जो कंपनी है वो जो सेलेक्ट हुई है वो पूरा नहीं करती है। तो लिहाजा मंत्री के यहाँ शिकायत की है किसी ने, और मंत्री न सिर्फ ये कि जेएसएसपीएस के इस टेंडर कथित रूप से जो घोटाले की बात आ रही है उसको उसके फाइल को मांग लिया है, रोक दिया है उसको टेंडर की प्रक्रिया को, संभवतः वो कैंसिल भी कर देंगे उसको, फिर से रीटेंडर होगा, तब जाकर के पारदर्शिता आएगी। देखिए, दरअसल बात यह है कि पूरा खेलगांव परिसर है, उसमें ये
26 से 130 के आसपास पर डे सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पर रखी जाती है। और सीसीएल, जब से सीसीएल को मिला है ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा परिसर, वहाँ के जितने भी सीईओ हुए हैं आज से पहले, इंक्लूडिंग अभी के मौजूदा, वो अपनी पत्नी के नाम से, भाई के नाम से एजेंसी ले लेते हैं। और होता ये है कि 136 के बजाय 40-50 सिक्योरिटी स्टाफ को वहाँ पर ड्यूटी कराई जाती है। साइन करने वाला अपना होगा, उसको फेवर दे करके साइन ले लिया। कौन जाता है चेक करने के लिए? 136 सिक्योरिटी पर्सनल की सैलरी अब जोड़ लीजिए, एक बड़ा चंक है, बड़ा अमाउंट है, बड़े घोटाले का ये मामला है। लिहाजा मंत्री ने इस पर सख्त एक्शन लिया है और फाइल को रोक दिया है। टेंडर प्रक्रिया भी संभवतः कैंसिल हो जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कई बार खेल मंत्री को ये निर्देश दिया है कि खेल गांव की बदहाली पर, और न्यूज़ 11 पे भी 29 जुलाई को एक खबर हमने चलाई थी, इस पर संज्ञान लिया है मंत्री ने। और जितने भी तरह की आप इल मेंटेनेंस या तोड़फोड़ स्क्रीन पे देख रही हैं, बर्बादी देख रही हैं, जो झारखंड की गरीब जनता के पैसे से बना हुआ ये पूरा का परिसर है इतना खूबसूरत, उसको बर्बाद कर दिया है। और हर वर्ष टेंडर निकाल के इसकी रिपेयरिंग कराई गई है। और मंत्री महोदय ने संकेत दिया है कि एक एक पाई का हिसाब वो मांगेंगे, और एक स्पेशल कमेटी जिसमें बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे, रिटायर्ड ऑडिटर्स होंगे, वो ऑडिट करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ कब रिपेयर हुई और उसमें कितने पैसे लगे। और बिल जितना भी दिया गया है, तो अब एक एक बिल जो हर साल दिया गया है वो निशाने पर है, और एक बड़ा घोटाला आपको जल्द ही इसका अभी पर्दाफाश हो सकता है। बिल्कुल शहनवाज, ये देखने ही से लग रहा है कि पूरी तरीके से ये टूटा हुआ है और मेंटेन्ड नहीं है। अगर जेएसएसपीएस की बात करें, उन्होंने खेल मंत्री के आदेश को तर्कसंगत नहीं बताया है, क्या उन्होंने अपना कोई पक्ष रखा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने ही अपने इस मोबाइल से उनको 2 बार फोन किया। उससे पहले भी मैं उनसे मिलने गया था 29 जुलाई की खबर के लिए। मैं सीसीएल गया था उनसे समय लेकर। उस दिन तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया था, क्योंकि उस दिन अनजान कॉल थी मेरी कॉल उनके लिए, और उन्होंने ऑफिस में बुलाया और साफ तौर पे इनकार कर दिया कि ऑफिशियली मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो सवाल उठता है कि आप पद पर हैं, सीईओ जेएसएसपीएस हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देंगे? ये समझ में नहीं आई बात। क्योंकि आपसे पहले जितने भी सीईओ हुए हैं सब स्टेटमेंट देते थे। इसका मतलब है कि आपने कोई गड़बड़ी की है या कोई गड़बड़ी खुल जाएगी, इसका डर है आप पर। और अभी जो आरोप लगा है सिक्योरिटी टेंडर में, जो अखबारों में मामला भी आ गया है और हम आज इस मामले पर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत कोशिश इन लोगों ने की है किसी न किसी तरह से कि ये खबर दब जाए, ये मामला हाईलाइट ना हो, क्योंकि इन लोगों को उपकृत किया है कथित रूप से एजेंसी ने जिसको इन्होंने टेंडर दिया है जी। और लेकिन जाहिर है आग कहीं से भी लगती है, ज़्यादा बुझाने की जितनी कोशिश की जाती है वो और भड़कती है। इसीलिए मामला अब आ गया है, मंत्री ने दे दिया है निर्देश, फाइल मांगी गई है और निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर ये टेंडर कैंसिल होगा। न सिर्फ ये कि टेंडर कैंसिल होगा, बल्कि निकट भविष्य में मुझे लगता है कि सीसीएल के हाथ से ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी निकल जाएगा और फिर एक नए सिरे से इसका प्रबंधन किया जाएगा। शहनवाज, ये धरोहर है हमारी, अब इंटरनेशनल गेम्स होते हैं और उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें, ऐसी बदहाली की तस्वीरें, जाहिर तौर पर ये बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो लिए जाते हैं, राशि तो लिए जाते हैं, लेकिन कितने मेंटेनेंस हुए हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति वहां जाता है, उसको उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सा मंजर देखती हैं। कहीं टाइल्स उखड़ी हुई है, कहीं आप नज़दीक से देखेंगे, दूर से पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अगर स्टेडियम के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की जो सीलिंग है वो टूट करके गिर रही है। कार्यक्रम होते हैं फ्लोर पे पूरा गंदगी बैठी रहती है, कहीं से भी कोई टाइल्स आपके सर पर गिर सकती है। खेल गांव की ये हालत है। और मेंटेनेंस में का हिसाब किताब आप देखें, करोड़ों में मेंटेनेंस। अब मुझे लगता है कि एसी जो होगा, एसी यूनिट होगा, उसकी मेंटेनेंस दी हुई है। अब पता नहीं किस कंपनी को दी हुई है बिना इस्तेमाल के। कभी कभार किसी हॉल में प्रोग्राम होता है तो वहाँ एसी चल जाता है और करोड़ों रुपए का एसी का मेंटेनेंस, करोड़ों रुपए का सिक्योरिटी का मेंटेनेंस, करोड़ों रुपए का लॉन्स एंड गार्डन का मेंटेनेंस। पैसों की बंदरमाट का अगर कोई आपको जिंदा सबूत देखना है तो अब जाकर के खेल गांव देख लीजिए। और यही सिक्योरिटी पर्सनल, जैसे ही कोई कैमरा अंदर घुसता है
इन लोगों के ऐसा लगता है कि करंट लग गया। कई बार इन्होंने झगड़ा भी किया है, न्यूज़ 11 के कैमरे को रोकने की कोशिश की है। जी चलिए, जाहिर तौर पर जब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें साफ बयां हो रहा है कि किस तरीके से ये बदहाली की तरफ है और जो टेंडर हुए हैं उसमें भी कई गड़बड़ियां हैं और राज्य के खेल मंत्री ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, टेंडर रद्द करने के आदेश भी दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जिन्होंने भी ऐसी बदहाली जो की है उस पर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो जेएसएसपीएस ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो खेल मंत्री ने आदेश दिया है टेंडर रद्द करने का वो तर्कसंगत नहीं है। जब हमारे सहयोगी ने उनसे संपर्क करने की बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।